झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश के तमाम क्षेत्रों में आज 1 अप्रैल 2025 को सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। सरहुल का मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा। ये पर्व सूर्य और पृथ्वी के मिलन को शो करता है, जो जीवन के लिए जरूरी है। आदिवासी समुदायों के लिए साल वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, बल्कि ये उनके लिए सरना माँ का निवास स्थान होता है। सरना माँ गाँव की देवी को कहा जाता है। ये सरहुल फेस्टिवल 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। पहले दिन तैयारियां शुरू होती हैं, घरों और सरना स्थलों की सफाई होती है, साल के फूल इकट्ठा किए जाते हैं और गांव के पुजारी, जिन्हें पाहन कहते हैं, ये कठोर उपवास रखते हैं। दूसरे दिन में अनुष्ठान किया जाता है, सरना स्थलों पर पूजा होती है, बलि दी जाती है और समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और फिर तीसरे दिन सामूहिक भोज का आयोजन होता है। इस मौके पर चावल से बनी शराब, जिसे हंडिया कहते हैं, वो पी जाती है। सामूहिक मछली पकड़ने की परंपरा निभाई जाती है और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। पहले तो सरहुल सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में ही मनाया जाता था और इसे उरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो जनजाति के लोग मनाते थे। लेकिन समय के साथ आदिवासियों के पलायन के कारण अब ये फेस्टिवल असम, अंडमान निकोबार, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी मनाया जाता है। अच्छा, सरहुल सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आदिवासियों की संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक है। 1960 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव, जो कि एक आदिवासी नेता थे, इन्होंने रांची में सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की, ताकि आदिवासी अधिकारों और संस्कृति को बचाया जा सके। और तब से लेकर पिछले 60 वर्षों में ये शोभा यात्राएं और भी विशाल होती गई और आज सिरमटोली सरना स्थल रांची का प्रमुख केंद्र बन गया है। इतना ही नहीं, कई आदिवासी संगठन इस पर्व को अपनी अलग धार्मिक पहचान की मांग से जोड़ते हैं। वे सरना धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ संगठन इसे सनातन धर्म का हिस्सा मानते हैं, जिससे आदिवासी समाज में भीतरी बहस चल रही है। आदिवासी समुदायों की संस्कृति प्रकृति से इतनी जुड़ी हुई है कि वो लोग पवित्र उपवन यानी सैक्रेड ग्रुप्स की भी परंपरा का पालन करते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स ऐसे छोटे छोटे जंगलों को कहते हैं, जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से स्थानीय लोग प्रिजर्व करते हैं। इन वनों में ना तो अवैध कटाई होती है, ना ही शिकार। ऐसी पवित्र जगहों पर सिर्फ शहद इकट्ठा करना और सूखी लकड़ियां लाने जैसे काम ही किए जाते हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। झारखंड, बिहार में इसे सरना नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में देववन, कर्नाटक में देवराकाडू, केरल में कावू या सर्पकावू, महाराष्ट्र में देवराई, मेघालय में लौ क्यांतांग, राजस्थान में ओरण। तो कुल मिलाकर सरहुल सिर्फ एक पर्व नहीं, ये प्रकृति, संस्कृति और पहचान का संगम है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।